देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। जिनकी स्मृति में हमारा गौरवमयी इतिहास है, वो ऐसी गलती नहीं करते। कश्मीर का सांस्कृतिक गौरव हम फिर प्राप्त करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था कि जम्मू और कश्मीर भारत का सिर्फ अंग ही नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है, हम उसे पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि से जोड़ते हुए कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम से हो सकता है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने ये बात यूं ही नहीं कही। कश्मीर से कश्यप ऋषि एक खास कनेक्शन रखते हैं। कश्मीर शब्द ही संस्कृत का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है कश्यप ऋषि की भूमि। इससे आप समझ गए होंगे कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा होगा। पौराणिक मान्यता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम रखा गया था। कश्यप ऋषि एक सारस्वत ब्राह्मण और सप्त ऋषियों में से एक थे। कश्मीरी पंडितों को उनका वंशज माना जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लिखी पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन करते हुए होम मिनिस्टर ने इतिहासकारों को सही इतिहास लिखने की चुनौती दी। शाह ने कहा, इतिहास लुटियन दिल्ली में बैठकर नहीं लिखा जाता, उसको जाकर समझना पड़ता है। शासकों को खुश करने के लिए इतिहास लिखने का वक्त जा चुका है। मैं भारत के इतिहासकारों से अपील करता हूँ कि प्रमाण के आधार पर इतिहास को लिखें। देश आजाद है, देश की जनता के सामने सही चीजों को रखा जाए। शंकराचार्य का जिक्र किया जाए। सिल्क रूट, हेमिशमठ से साबित होता है कि कश्मीर में ही भारत की संस्कृति की नींव पड़ी थी। सूफी, बौद्ध और शैल मठ सब ने कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से विकास किया। उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी चाहते थे कि यूटी बनने के बाद भी कश्मीर की छोटी से छोटी स्थानीय भाषा को जीवित रखा जाए। इसलिए हमने कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी और जंस्कारी भाषा को स्वीकृति दी। धारा 370 और 35A देश को एक होने से रोकने के प्रावधान थे। संविधान सभा में इन धाराओं को लेकर बहुमत नहीं था। आजादी के बाद इस कलंकित अध्याय को मोदी सरकार ने हटाया। धारा 370 ने ही कश्मीर में अलगाववाद का बीज युवाओं के बीच बोया। धारा 370 ने भारत और कश्मीर में जुड़ाव को तोड़ा, इसलिए आतंकवाद घाटी में पनपा और फैला। लेकिन धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंक घटा है। कश्मीर पर लिखी सबसे पुरानी किताबों में से एक नीलमत पुराण के अनुसार देवी सती की झील में जलोधव नाम का एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा का वरदान लेकर आतंक फैला दिया था। पहाड़ी ढलानों के पास रहने वाले लोगों को वो प्रताड़ित किया करता था, उन्हें जिंदा खा जाता था। देवताओं के आग्रह पर कश्यप ऋषि इन लोगों की मदद के लिए आगे आए। लंबे समय तक तपस्या की। इसके बाद भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण कर वराहमूल में पहाड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से बाढ़ आ गई और राक्षस मारा गया। इसके बाद से ही इस जगह को कश्मीर कहा जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि कश्यप मार शब्द की वजह से इसका नाम कश्मीर पड़ा।